Hi, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Have you ever found any difficulty in the formation of chemical compounds or balancing any chemical equation? If yes, then I am here to solve all your problems right now. Let's see how a chemical equation or a chemical equation, compound is formed. A chemical equation या एक केमिकल कंपाउंड कैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल से इट with the help of examples. केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने से पहले आप लोगों को इसकी वैलेंसी के बारे में जानना पड़ेगा। यू हैव टू नो अबाउट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहले वैलेंसी हम लोगों को जाननी पड़ेगी। वैलेंसी क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। इसको जानने से पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो इतना डिटेल में अभी नहीं जाने का है। अगर वैलेंसी निकालने आता है तो बढ़िया है, सीधा स्किप कर सकते हैं। और अगर वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर देखिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। चलिए तो कुछ कुछ एलिमेंट लेते हैं, उनका वैलेंसी हम लोग जैसे 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 हाइड्रोजन हो गया, वैलेंसी क्या हो गया 1। हीलियम हो गया, वैलेंसी कितना हो गया 0। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका 2 है 1 है। तो पहले में इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग तो लास्ट में एक बच जाता है, एक को डोनेट कर देता है। इसका वैलेंसी हो जाता है कितना 1, ठीक है। डोनेट करने पे क्या हो जाता है, चार्ज क्या आता है प्लस। इसी तरह से बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 पहले सेल में, दूसरे सेल में आएगा 2 क्या करेगा डोनेट कर देगा, तो इसका आ जाएगा 2 प्लस। ये क्या हो जाएगा वैलेंसी, ये क्या हो जाएगा चार्ज। ये वैलेंसी ये चार्ज। इसी तरह से हायर कंपाउंड में हायर एलिमेंट्स का देखते हैं। जैसे हो गया आपका सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, पहले सेल में 2 फिर 8 बच गया 1, लास्ट सेल में आएगा 1 को क्या करता है ये डोनेट कर देता है, तो इसका वैलेंसी हो जाता है 1 और चार्ज आता है प्लस, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17, राइट। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और यहाँ आएगा 7, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो जाता है, इसका भी वैलेंसी 1 हो जाएगा, लेकिन गेन कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा माइनस, ठीक है। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 20 2 8 10 8 18 और 2 20, लास्ट में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, लूज कर रहा है तो चार्ज आएगा प्लस, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने अगर आता है तो बढ़िया है। और कुछ सम ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयंस इनका वैलेंसी याद रखना होगा आपको। जैसे एग्जांपल देते हैं कार्बोनेट CO3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 माइनस CO3 2 माइनस सल्फेट SO4 2 माइनस सल्फाइड SO3 2 माइनस, है ना। इसे का वैलेंसी याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे। डाइक्रोमेट जैसे Cr2O7 ये हो गया डाइक्रोमेट, इसका हो जाता है 2 माइनस। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, वैलेंसी 1 होगा, चार्ज माइनस होगा। ये सब क्या है पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैं बोलूंगा आप इनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और पूरा
याद कर लीजिए, इनका वैलेंसी क्या है प्लस चार्ज क्या है। आपको कहीं भी ये डाउनलोड, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये वो कर लीजिए। ओके, नाउ अगर ये चीज क्लियर है, वैलेंसी अगर क्लियर है, देन we will proceed towards the formation of chemical compounds. Now let's see how a chemical compound is formed. बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे सबसे पहले। सोडियम है, सोडियम है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है, क्या हो जाएगा जरा देखिए, क्या होना चाहिए, वैसे लग क्या रहा है, बनना चाहिए NaCl2, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपाउंड फॉर्मेशन कुछ अलग तरह से होता है। किस तरह से होता है जरा देखिए। क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक एलिमेंट है, तो हमेशा दो एटम के साथ प्रेजेंट होता है नेचर में, इसीलिए हमेशा Cl2 होगा, इस तरह H2 भी होता है, O2 भी होता है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है ये सब, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट साइड में, RHS साइड में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड, जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स इसको बोलते हैं, LHS साइड को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी एलिमेंट, इनका सिंबल यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंबल। जैसे सोडियम का सिर्फ सिंबल याद रखिएगा, सिंबल। फिर क्लोरीन का सिंबल लिख लिए। नाउ व्हाट, नाउ वैलेंसी, राइट इट्स वैलेंसी हियर। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो 1 1 तो ऐसे खत्म हो जाएगा भैया। तो होता क्या है, इसका जो 1 होता है वैलेंसी, इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, और इसका जो 1 होता है इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। तो लिखाता क्या है, Na1Cl1। तो 1 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, NaCl, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं वाटर का। हो गया H2 प्लस O2, बोला ना दोनों डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी। बनना क्या चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इधर राइट इट्स सिंबल, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी हो जाता है 2, तो इसका 2 जो है इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका 1 इसके सबस्क्रिप्ट में, कंपाउंड बनेगा H2O। क्लियर है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब थोड़े से बड़े कंपाउंड में आ जाते हैं, पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। देखिए आप लोगों को ऐसा वर्ड में दे दिया हुआ रहेगा, आपको केमिकल इनका फॉर्मूला पूछेगा, इनका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो कॉपर सल्फेट हम जानते हैं इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉपर, और सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट का हो जाता है SO4, सिंबल लिख लिए दोनों का। कॉपर का वैलेंसी लिखते हैं हम लोग 2, और सल्फर, ये सल्फेट का होता है 2 तो खत्म हो गया भैया, 1 1 1 इसके सबस्क्रिप्ट में, 1 इसके सबस्क्रिप्ट में, क्या बन जाएगा कंपाउंड, CuSO4, ठीक है। अगला लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का वैलेंसी सिंबल 1, Na, कार्बोनेट CO3, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका होता है 2, तो इसका 2 इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका 1 इसके में, तो क्या कंपाउंड बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, जी हाँ, क्लियर है, जी हाँ।
नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड 1, 1 इधर 2 इधर, कंपाउंड फॉर्मेशन Ca1 और लिखेंगे नहीं, OH होल ट्वाइस, क्लियर, CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी क्योंकि ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 लगाएंगे तो ये 2 जो है सिर्फ हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला लिखिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम Al सल्फेट SO4, एल्युमिनियम का हो जाता है 3, SO4 का हो जाता है 2, इसका 2 इसके में, इसका 3 इसके में, क्या बनेगा Al2 और SO4 में होल थ्राइस हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Al2SO4 होल 3, ये बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। अब हमको लगता है कि यहाँ से आप लोगों का कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। We will start here from very low level, very simple question, very simple question. Example, the same Na plus Cl2 gives what? NaCl. You have just made the compound, you have just formed the compound. Na plus Cl2 makes NaCl, okay? So I have to balance this chemical equation. It means what? Balancing means what? The number of atoms in the reactant side should be equal to the number of atom in the product side. जितना सोडियम इधर है उतना ही सोडियम इधर भी रहना चाहिए, जितना क्लोरीन के एटम इधर है उतना ही एटम इधर भी रहने चाहिए। तो ये क्यों करना पड़ता है हम लोगों को? क्योंकि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। मास जो है वो कंजर्व्ड रह जाता है। कंजर्व्ड रहने का मतलब जितना मास इधर था आफ्टर रिएक्शन भी मास उतना ही होना चाहिए। तो मास सेम होगा, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, इसीलिए इक्वल करके दिखाना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग बैलेंस करते हैं, देखते हैं इधर सोडियम एटम कितना, 1, इधर कितना, 1, ये बैलेंस है। क्लोरीन का एटम इधर 2, इधर 1, ये बैलेंस नहीं हुई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, बैलेंसिंग के कुछ रूल्स हैं। इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते अभी कि यहाँ 2 है, अगर क्लोरीन का 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख दें, नहीं, ये चीज नहीं कर सकते, यहाँ 2 नहीं लगा सकते। और क्या नहीं कर सकते? देखिए, जो कर सकते हैं उसको जानना तो जरूरी है, और साथ में ये भी जरूरी है कि क्या नहीं अलाउड है। बच्चे वहां पे गलती करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं लगा सकते कोई नंबर, ठीक है। प्लस ये भी नहीं कर सकते कि अगर ये एक कंपाउंड है NaCl, एक कंपाउंड है, तो बीच में यहाँ पे नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है, बीच में नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है, ये दोनों अलाउड नहीं है। तो अलाउड क्या है? ये रूल क्या है? व्हाट इज द रूल हियर? यहाँ पे रूल क्या है? किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के सामने में नंबर लगाया जा सकता है। जैसे ये NaCl था तो इसके सामने में नंबर लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये होता है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये दो जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, सोडियम से भी और क्लोरीन से भी, ठीक है। तो फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो क्लोरीन तो 2 हो ही गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन 2 था, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन इसको 2 बनाने के चक्कर में सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इधर 2 लिख देंगे। हाँ जी, तो पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है NaCl। अब देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से देखते हैं और सीखते हैं। सेम टाइप का ये जरा देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा जरा। Mg और O2 बनाता है कंपाउंड MgO, इसको जरा बैलेंस कीजिए, 1 2 3। चलिए बैलेंस करते हैं, सेम है, इधर Mg एक है, इधर Mg एक है, क्लियर है। O2 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, 2 बन गए, Mg भी इधर भी 2 लगाएंगे, स्वाहा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया करते हैं। ये वाला रिएक्शन जरा देख लीजिए, Al प्लस HCl, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं AlCl3 प्लस H2 गैस। हाँ जी, क्या रिएक्शन है, देखिए ट्राई कीजिए, 1 2 3। चलिए एल्युमिनियम है 1, क्लियर है। हाइड्रोजन जी, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, ये भी क्लियर नहीं। क्लोरीन इधर 1 है, इधर 3 है, ये भी क्लियर नहीं है। क्या करेंगे, क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन को 3 बनाने के लिए 3 लिखेंगे, तो इसको 3 बना तो दिए, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो एक ऑड है तो एक इवन है, तो होगा नहीं कभी बैलेंस। क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 6 बनाना पड़ेगा जी, हाइड्रोजन को 6 बनाना पड़ेगा, तभी हो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, हो नहीं सकता कभी। तो इसको बना देते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं 6, इससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा 6, हाइड्रोजन भी हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन को 6 इधर भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अगर C3, यहाँ पे अगर सामने में लिख दिया 3, इसका मतलब है 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, ये सब रूल्स है, लिख लीजिए। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन 3 था, यहाँ पे 6 होना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्लोरीन हो गया 6, 3 दूना 6, तो इसे चलते एल्युमिनियम भी हो गया 2, तो एल्युमिनियम लगा देंगे 2, स्वाहा, आहा। और फाड़ लेते हैं हम लोग, देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, आसानी से हम लोग बना लेते हैं, तो यहाँ तक तो चलता है। लेकिन अगर कभी इक्वेशन मिल गया थोड़ा हार्ड वाला, जहाँ पे सोचना भी मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इतना तो सोच नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ तो किसी तरह से बन गया भैया, अब ये वाला जरा इक्वेशन बना के देखिए। Al2SO4 होल 3 प्लस CaOH होल 2 बनावेगा AlOH होल 3 प्लस
बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा ज़्यादा, हो सकता है कोई कोई नहीं सोच पाएगा, इट इज़ अ डिफिकल्ट वन। तो इसका क्या इलाज है? इसके लिए हम लोग क्या लाए हैं? रामबाण लाए हैं, रामबाण लाए हैं। रामबाण में हम लोग क्या सीखेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, किसी भी, चाहे वो कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, रावण की तरह से रामबाण लगाएंगे और सारे इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। इसके लिए सीखना पड़ेगा क्या? देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, ये पहले का इक्वेशन बन गया। ये नया तरीका है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, ये कुछ नया तरीका है। तो इसको पूरा इरेज करता हूं, इरेज करता हूं, उसके बाद सीखता हूं। क्या कीजिए, सभी एलिमेंट्स या सभी कंपाउंड के पहले वेरिएबल लिख दीजिए। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ध्यान से देखिएगा और कॉपी किताब निकाल के बैठिए, ऐसे नहीं कि देख देख के सीख लेंगे। चलिए, अभी क्या करना है हम लोगों को? जितना एल्युमिनियम, जितना भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में होगा। ये चीज इक्वल करना है, इक्वेशन बनाना है। तो एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम इधर कितना है? ए, तो ए एल्युमिनियम इज इक्वल टू एल्युमिनियम इधर कितना है? सी, सी एल्युमिनियम। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बन जाएगा आपका हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इधर कितना? बी, बी हाइड्रोजन इक्वल्स इधर हाइड्रोजन कितना? ये देखिए, इधर यहाँ हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन नहीं लिख दीजिएगा, इधर हाइड्रोजन है 2 इंटू डी मल्टीप्लाई होता है 2d, 2d है। अच्छा, इधर ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और तीसरा इक्वेशन बनेगा क्लोरीन से, क्लोरीन इधर कितना? बी, तो बी क्लोरीन इक्वल्स इधर क्लोरीन कितना? 3, 3 इंटू सी, ध्यान में 3 इंटू सी हो जाएगा 3c क्लोरीन। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या? नेक्स्ट व्हाट? अब क्या करना है हम लोगों को? देखना है कि जो वेरिएबल तीनों में हो या ज्यादातर इक्वेशन में हो, जो वेरिएबल, ध्यान से सुनिए, जो वेरिएबल तीनों में हो, तीनों इक्वेशन में हो या फिर ज्यादातर इक्वेशन में हो, उस वेरिएबल को मान लेना है एक, मान लीजिए एक। तो देखिए, ज्यादातर इक्वेशन में क्या मिल रहा है आपको? सी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, दो में मिल गया। सी है, सी है, ठीक है, ए एक में है। तो या तो बी को एक मान लीजिए या सी को एक मान लीजिए, घबराने की बात नहीं है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट बी इक्वल टू 1, बी क्या मान लिए? 1। तो बी की जगह पे 1 प्लेस कीजिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में तो क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2DH हाइड्रोजन। यहां से पता चलेगा 2D इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू 1/2। D कितना आ गया? 1/2। B निकल गया, D निकल गया। चलिए, अब यहाँ पे इसमें रखते हैं तो C निकल जाएगा। यहाँ पे रखिए B का वैल्यू इक्वेशन 3 में, B कितना था? 1, तो 1 क्लोरीन इज इक्वल टू 3C क्लोरीन, तो यहाँ पे 3C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो C हो जाएगा 1/3। B निकल गया, D निकल गया, C निकल गया, अब A बच गया। A के लिए C का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 1/3, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 में A एल्युमिनियम इज इक्वल टू, C की जगह पे रखेंगे 1/3 एल्युमिनियम, तो A इज इक्वल टू 1/3 निकल गया। चारों का वैल्यू निकल गया, A B C D। अब क्या करना है? यहाँ इनके जगह पे पुट करना है, पुट कीजिए, पुट कीजिए।
इससे कोई भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन ध्वस्त हो सकता है, यानी कि बैलेंस हो सकता है। तो ए की जगह पे रखेंगे 1/3, बी की जगह रखेंगे 1, सी 1/3 और डी 1/2। देखिए जब कोई इक्वेशन में डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो 3 भी हटाना, 2 भी हटाना, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 1/3 × 6, 1/3 × 6 क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2। ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। इसको 1/3 × 6 क्या बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2। 1/2 × 6 क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अब जरा देखिए बैलेंस है कि नहीं, ये पहले वाले की तरह आया कि नहीं। देखिए 2 एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 क्लोरीन इधर, 6 क्लोरीन इधर, 3 × 6 बैलेंस है ना भाई। ये राम बने राम बने, पूरा बैलेंस हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही जो लिखे थे वही एग्जांपल फिर से, इसको इरेज करते हैं, जरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इक्वेशन लिख रहे हैं Al2SO4 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है AlOH प्लस CaSO4। बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको भी उसी तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे लिखिए B, यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे D। एल्युमिनियम से शुरुआत करते हैं। एल्युमिनियम कितना 2A, 2 × A 2A, 2A एल्युमिनियम। इधर एल्युमिनियम कितना C इज इक्वल टू C एल्युमिनियम, पहला इक्वेशन बना। सल्फर, अलग अलग एलिमेंट निकाल के लिखना है। सल्फर कितना इधर 3, यहाँ तो 3 है, ठीक है, ये तीनों में मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3s हो गया और 3a से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई है। तो 3 × A हो जाएगा सल्फर, 3A हो जाएगा सल्फर। इधर कितना सल्फर D सल्फर है, ये दूसरा इक्वेशन। अगला इक्वेशन मिलेगा आपको ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अभी इधर है 12, 4 × 12 और 12 × A, 12A ऑक्सीजन है एंड नंबर ऑफ एटम्स हियर 4 × D, 4D ऑक्सीजन। इक्वेशन 3 आ गया। और भी कुछ है क्या, हाँ हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम भी है। अच्छा और भी कैल्शियम ले ले, कैल्शियम B कैल्शियम, इधर कैल्शियम D कैल्शियम। फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन और भी है भाई, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो 4 × 12, हाँ ये भी सीख लीजिए, इसमें क्या करते हैं, 4 × 12, 12A ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 × B, 2B ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, 12A + 2B ऑक्सीजन है, 12A + 2B ऑक्सीजन है इधर रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है जरा देखिए, यहाँ पे हो गया 3C और प्लस 4D, 3C + 4D ऑक्सीजन, ठीक है, पूरा लिखना है। अब हाइड्रोजन की बारी, कैल्शियम खत्म, हाइड्रोजन कितना इधर 2 × B, 2B हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कितना 3C
3C हाइड्रोजन है। चलिए जी, सारा इक्वेशन, सारा एलिमेंट आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे, वेट करेंगे। देखिए जो वेरिएबल ज्यादातर में हो उसको 1 मान लीजिए। तो 1 किसको माने, ये यहाँ भी है, ए, हाँ 4 में ए है तो ए को ही मान लेते हैं। लेट इधर से शुरू करते हैं, लेट ए बी 1, ये निकल गया 1। तो अगर ए निकल गया 1 तो पुट करें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ए का वैल्यू 1, तो इधर हो जाएगा 2 एल्युमिनियम इज इक्वल टू सी एल्युमिनियम। यहां से सी निकल जाएगा 2, सी निकल गया 2, तो ए मालूम है तो डी भी निकल जाएगा। इक्वेशन 2 का बात कर रहा हूं मैं कि ए का वैल्यू 1, तो इधर 3 सल्फर इज इक्वल टू डी सल्फर, तो डी इज इक्वल टू 3 आ गया, डी आ गया 3। अब ए भी मालूम है, सी भी मालूम है और डी भी मालूम है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 का बात कर रहा हूँ। इक्वेशन 4 में डी का वैल्यू पुट कीजिए, डी है 3, तो इधर हो जाएगा 3 कैल्शियम और इधर है डी कैल्शियम, तो यहाँ से क्लियरली डी इज इक्वल टू 3, डी 3 आ गया। ए बी सी डी निकल गया, सारा तो निकल गया भाई, सब फिनिश। ए बी सी डी सब क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, रिप्लेस देम विद देयर वैल्यूज। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2 एंड डी का वैल्यू 3। Now check if this equation is balanced or not. Check immediately. 1 को लिखते हैं। एल्युमिनियम कितना 2, एल्युमिनियम कितना 2, सल्फर कितना 3, सल्फर 3, इधर सल्फर 3, ऑक्सीजन कितना 12, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 6, 3 2 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन है 3 × 2 6 और 4 यहीं 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर भी। कैल्शियम 3, हाइड्रोजन 2 × 3 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 × 2 6, पूरा बैलेंस। समझ गए, ये हो गया पूरा कच्चा चिट्ठा बैलेंसिंग का और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कमेंट करके बताइए किस पार्ट में त्रुटि रह गई, नहीं समझ में आया तो फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खेलते रहिए। टाटा बाय बाय।